साथियों, शीर्षक आपने पढ़ लिया होगा। मोदी जी, देश से छुपाना बंद करो। अगर नहीं संभल रहा तो कुर्सी खाली करो। जय भीम साथियों। साथियों, पुलवामा का हमला हुआ, पूरे देश ने देखा। 44 से ज्यादा हमारे सैनिक शहीद हो गए। पूरा देश कई दिनों तक रोया। 12 दिन के बाद मोदी जी ने खबर दी कि सर्जिकल स्ट्राइक 2 हो गई है। पूरे देश ने हाथों हाथ लेकर मोदी जी का समर्थन किया। फिर मीडिया घरानों ने खबर छापी कि 300 से ज्यादा आतंकवादी मार दिए गए। किसी ने सवाल नहीं किया। सबने कहा मोदी जी जिंदाबाद। ठीक है, मोदी जी ने दिल दिखाया। लोग बोल रहे कि मोदी जी ने करके दिखाया, मोदी जी ने सैनिकों का बदला लिया। विपक्षी पार्टियों ने एक सुर में कहा कि हम आपके साथ हैं मोदी जी, इस मामले में आप पाकिस्तान को सबक सिखाइए। ठीक है, हम आपके साथ हैं। मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, एयरफोर्स को हमने सब लोगों ने धन्यवाद दिया। कुछ परिवारों ने मांग की कि जिस तरीके से हमारे 44 सैनिकों की जब शहादत हुई, उसके फोटोज वगैरह जिस तरीके से आए, वीडियो सामने आए, उनके खून के धब्बे देखने को मिले, उनकी लाशों के वो कॉफिन देखने को मिले, वो दुख दर्द देश को देखने को मिला। लेकिन हमारे पास जब हमले की खबर आई तो केवल ये खबर आई कि हमला कर दिया गया, सर्जिकल स्ट्राइक हो गई है। किसी ने कोई सवाल नहीं किया। फिर आज का दिन आता है। आज खबर आती है मीडिया के हवाले से कि अचानक से हमारे 2 विमान क्रैश हो गए हैं। पाकिस्तान खबर देता है कि उन्होंने हमारे सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया। 3 सैनिकों को, 2 सैनिकों की मौत की पुष्टि हमारी सेना कर देती है। मीडिया दिखा रहा होता है कि हमने विमान गिरा दिया, और मीडिया बोल रहा होता है, प्रोपेगेंडा फैला रहा होता है कि पाकिस्तान झूठ बोल रहा है। फिर अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो रिलीज हो जाती है जिसमें भारत के एक सैनिक को दिखाया जाता है, विंग कमांडर अभिनंदन को दिखाया जाता है कि वो पुलिस की वहां पर आर्मी की कस्टडी में है। हमारा जवान, उनके हथियार लिया गया, हमारा जवान पकड़ लिया गया है। लेकिन देश का मीडिया, तथाकथित मीडिया, देश का ये युद्ध का उन्माद भड़का रहा है। उसको अपना मानने से ही मना कर दिया। फिर जब ये खबर पूरे अंतरराष्ट्रीय पटल पर फैल गई, जब विंग कमांडर अभिनंदन ने अपना आर्मी बैच नंबर साझा किया, उसके बाद देश का रक्षा मंत्रालय है, हमारा डिफेंस सेक्रेटरी है, वो बाहर आए और उन्होंने ये बयान दिया कि MiG-21 विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है और हमारा एक विंग कमांडर, हमारा एक सैनिक लापता है। साथियों, बहुत हो गया। इस तरीके से हम लोगों को कंफ्यूजन में क्यों रखा जा रहा है? हमारा देश का प्रधानमंत्री हमें कंफ्यूजन में क्यों रख रहा है? इस देश को चीजें स्पष्ट क्यों नहीं कर रहा है? पाकिस्तान के लोग हमारे सोशल मीडिया पे हमें हमारे सैनिकों की फोटो शेयर कर रहे हैं। उसके लूलुहान वाली फोटो शेयर करके दिखाया जा रहा है, हमारा मजाक बनाया जा रहा है देश का, कि हमारा सैनिक उनके कब्जे में है। और हमारा मीडिया उस सैनिक का नाम तक नहीं ले रहा है। आज कह रहा है कि पाकिस्तान को नाको चने चबा दिए, पाकिस्तान को नीचा दिखा दिया, और युद्ध की ललकार भर रहा है। और उस युद्ध की ललकार की वजह से आज हमारे सैनिक की जो कि उनके कब्जे में, आज उसकी जान खतरे में है। क्या टॉक्स हो रहे हैं? मोदी जी, इस देश को बताइए, अगर आपने बोला है कि हमने पाकिस्तान का F-16 विमान मार गिराया है, तो कहां है उसकी तस्वीरें? कहां है उस F-16 विमान की तस्वीरें? कहां है उसके पायलट की डिटेल्स? उसके अंदर पायलट भी होगा, उसकी डिटेल्स कहां है? भाई, ऐसा क्यों होता है कि भारत का कोई भी सैनिक मर रहा है, उसकी सारी डिटेल्स हमारे पास आ रही हैं, उसके फोटोग्राफ सारे आ रहे हैं, लेकिन उसके टेलीविजन में जो भी काम किया जा रहा है वो गुप्त हो रहा है। उसकी कोई डिटेल सामने आ रही है? बस केवल मीडिया में उन्माद चलाया जा रहा है। मोदी ने कर दिया सर्जिकल स्ट्राइक, अब वोट दोगे मोदी को, अब चुनो मोदी को, मोदी है तो मुमकिन है? मतलब सेना के कंधे में बंदूक रखकर अपना चुनाव प्रचार किया जा रहा है। और आज यही नौटंकी की वजह से, आज इसी उन्माद की वजह से आज हमारा एक सैनिक पकड़ा गया है। शायद हो, पता नहीं पाकिस्तान ने 3 बोला है, 2 का आता पता नहीं है। सरकार चुप्पी साधे बैठी है, कोई डिटेल साझा नहीं कर रही है। तो मोदी जी, देश को सच सच बताइए, क्या आपने 300 आतंकवादी मारे हैं
अगर 300 आतंकवादी मारे हैं तो तस्वीरें साझा की है देश के सामने। हम पाकिस्तानियों से दबेंगे नहीं। पाकिस्तानी हमारे मुंह पे हमें चढ़ा रहे हैं, पाकिस्तानी हमारे मुंह पे हमें चिल्ला रहे हैं कि देखो तुम्हारा यार बोल रहे हैं कि हमारे 10 झाड़ और उसके बदले तुम्हारे 2 विमान और इतने सैनिक। क्या नौटंकी है ये? ऐसा तिरस्कार झेलेंगे क्या? इस देश की सेना ये तिरस्कार झेलेगी क्या? हम लोगों ने आपसे सवाल नहीं किया, आपने कार्रवाई की, हमने आपका साथ दिया। अब आज दूसरी कार्रवाई हुई है और आज ऐसा लग रहा है हमें कि हमें नीचा देखना पड़ रहा है, हमारे देश को नीचा देखना पड़ रहा है आपकी वजह से। अगर 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 आप फेल हो गए हैं, अगर आपके डोवाल फेल हो गए हैं, अगर आप ढंग से ऑपरेशन नहीं चला पाए हैं, तो देश के सामने आइए, इस्तीफा दीजिए, माफी मांगिए और बाहर निकलिए। इस देश ने 4-4 बार पाकिस्तान को झूल चटाई है। हमारे देश के प्रधानमंत्रियों ने देश के पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए हैं, और ऐसे छोटे से ऑपरेशन में अगर आप देश का बेड़ा गर्क करवाएंगे, देश को शर्मसार करवाएंगे, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपके ईगो के चक्कर में ये देश नीचा नहीं देखेगा। पाकिस्तानी बोल रहे हैं हमसे, आप समझ सकते हैं? हमारे एक विंग कमांडर की फोटोज, खून में लथपथ शरीर की फोटोज सरेआम शेयर की जा रही है। हमारे पास क्या है बताने के लिए? हमारे पास केवल एक भाई है कि सरकार ने बयान दिया कि उनका F-16 विमान उड़ा दिया। सरकार ने बयान दिया, हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। मीडिया के हवाले से खबर आ रही है, सूत्र बोल रहे हैं 300 से ज्यादा आतंकवादी मार दिए गए। तो कहां है भाई फोटोज? पाकिस्तान तो सारे फोटोज दिखा रहा है। अगर पाकिस्तान फोटोज दिखा दो तो आप किस बात से डर रहे हो भाई? आप दिखाओ। एक तरफ तो आप अपना प्रोपेगेंडा चलवा रहे हो, सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पे वोटों का सौदा करवा रहे हो, और दूसरी तरफ जानकारी नहीं दे रहे हो। बहुत हो गया। हमें जानकारी चाहिए। हमें बताइए कि आपने क्या कार्रवाई की है, और कार्रवाई की है उसके फोटोज वीडियोज जारी कीजिए, ताकि हम भी जवाब दे सके। हमें कोई शेयर कर रहा है, हमें कोई फोटो वीडियो भेज रहा है, तो हम भी भेज सके वीडियो भाई, कि ये देखो तुम्हारे साथ ये किया गया, तुम्हारे सैनिकों के साथ ये किया गया। 125 करोड़ देशवासी तिरस्कार नहीं सहेंगे पाकिस्तान से। आप लोग भी सवाल करिए, पूछिए कि भाई F-16 विमान गिराया है, मीडिया चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, पाकिस्तान के दांत खट्टे किए। अब रिटेलिएशन में अब जवाब आया। सुबह तक तो मानने को तैयार नहीं थे। M21 की जगह पे बोल रहे थे अरे वो तो मिग 17 विमान है, वो तो टेक्निकल खराबी की वजह से गिर गया, टेक्निकल खराबी की वजह से गिर गया। मानने को तैयार नहीं थे। अलग से प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। और अब जब क्या कहते हैं, जब 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 पूरे सरेआम बेइज्जती होने लगी, जब सरेआम क्या कहते हैं जहार हो गया, सोशल मीडिया पे आ गया, ट्विटर पे रिलीज कर दिया हमारे विंग कमांडर का खून से लथपथ वीडियो, वो पूरा देश इस समय उनके लिए दुआएं मांग रहा है। ये कह रहा है कि मोदी जी उनको छुड़ा के ले आइए, और ऐसे में ये मीडिया वाले तो नाम भी नहीं ले रहे हैं। भाई सेना ने बयान जारी किया कि एक हमारा सैनिक लापता है, मीडिया भी लिख रही है एक सैनिक लापता है। और जब क्या कहते हैं सूत्रों के हवाले से जब 300 की खबरें आप दे देते हो भाई कि आतंकवादी 300 मार दिए, F-16 विमान आपने सूत्रों के हवाले से खबरें बता दिया, तो अपने सैनिक को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हो तुम। अरे इतनी अंधी तो मत मचाओ यार, इतनी अंधी मत मचाओ। तुम्हारे एक एक शब्द मीडिया वाले सुन लो, तुम्हारे एक एक शब्द हमारे उस सैनिक के लिए, हमारे उस विंग कमांडर के, हमारे उस देश के वीर सपूत के लिए कितनी मुसीबतें खड़ी कर रहे हैं, पता है कि नहीं पता? तुम तो उन्माद भड़का रहे हो। उसके परिवार पे क्या बीत रही होगी आज की तारीख में उस सैनिक के, जिसकी मां ने देख लिया कि उसका सैनिक देश के दुश्मनों के कब्जे में। अरे एक वो दौर था जब हमने पाकिस्तान के 1 लाख से ज्यादा बांग्लादेश वॉर याद करो, 1 लाख से ज्यादा सैनिकों को युद्धबंदी बनाया था, और पाकिस्तान को घुटने पे बल पे लाके और फिर उन युद्धबंदियों को रिहा किया था। आज कितना बुरा लग रहा है कि हमारा सैनिक उनके कब्जे में, और हमारे से फोटो से वीडियो शेयर कर रहे हैं हमसे। मोदी जी वीडियो जारी करो, 300 आतंकवादी मारे हैं, वीडियो जारी करो, लाशों के फोटो आने चाहिए, उनके जो आपने कार्रवाई की उसकी फोटो वीडियो आने चाहिए, आपने F-16 विमान गिराया है उसकी फोटोज आने चाहिए। और अगर झूठ बोल रहे हो देश को, तो याद रखो ये देश की 125 करोड़ की आवाम माफ नहीं करेगी। जितना चाहे कर लो, अगर फेल हो गए हो तो इस्तीफा दो, डोवाल इस्तीफा दे,
आप इस्तीफा दो, रक्षा मंत्री इस्तीफा दे, गृह मंत्री इस्तीफा दे और नीचे उतरो। तुमसे नहीं चल सकता देश। आज तक पाकिस्तान से झुके नहीं है, ना झुकेंगे। शेयर कर दीजिए भाइयों बहनों, बहुत बहुत धन्यवाद।